आज के वीडियो में मैं आपको 2-3 छोटी-छोटी कहानियाँ सुनाना चाहती हूँ, जिनसे मैं काफ़ी परेशान हूँ। पहला किस्सा ये हुआ कि मेरे कोई पुराने जान-पहचान के लोग हैं जो काफ़ी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेसफुल हैं, बहुत उनके पास पैसा है, बहुत कामयाब हैं और उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला, अरे मनीषा, तुम्हारी ज़मीन के पास हमने भी ज़मीन ले ली। मैं बोला, अरे वाह! मैं तो खुश होगी, मुझे लगा कि कोई और ऐसा पर्माकल्चर का प्रोजेक्ट करने वाला है, मतलब पेड़ लगाएगा, वापस एक हैबिटेट बनाएंगे। फिर उन्होंने बोला, नहीं मैं वो आप क्या कर रहे हैं ज़मीन का? कहते वो तो हमने ठेके पे दे दी, वो आदमी अब उस पे बाजरा लगाएगा। कहानी नंबर 2, मैं गई किसी फंक्शन में, वहाँ मुझे किसी लेडी ने बोला, अरे आप वही लेडी हैं जो ऑर्गेनिक फार्म चलाती हैं, अपना खाना खुद उगाती हैं? मैं हाँ, मैं वही हूँ। तो कहते, अरे हम आपका खाना कैसे ले सकते हैं, बताइए, हम कहाँ से खरीदें, कैसे उसको यूज़ करें? मेरी बेटी की इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं, वो बीमार है, उसके हार्मोन्स नहीं ठीक, तो मैं चाहती हूँ बिल्कुल उसको स्वच्छ खाना मैं खिलाऊँ। तो मैंने उनको बोला, आप ऑर्गेनिक मार्केट में आइए, जहाँ हम जाते हैं हर शनिवार अपना खाना लेके। फिर वो एकदम से मुझे बोली, वैसे ज़मीन हमारे पास भी है और ज़मीन हमारी यहाँ पे बहुत करीब ही है, जहाँ वो रहती थी उसके पास ही। तो मैं भी फिर से खुश होगी। मैं बोला, अच्छा, तो आप अपनी ज़मीन का क्या कर रहे हैं? कहते, वहाँ तो हमने यूकलिप्टस का बाग लगा लिया। और तीसरा किस्सा ये है कि कई बारी मंडी में भी जहाँ हम जाते हैं, वहाँ लोग हमारा सामान लेने आते हैं और उल्टा मुझे ज्ञान देने लगते हैं कि ये चीज़ तो ऐसे लगती है, ये चीज़ वैसे लगती है, ये ऐसे नहीं होती, वैसे नहीं होती। और फिर कहेंगे, वैसे हमारे पास भी ज़मीन है। अच्छा, और आप अपनी ज़मीन का क्या कर रहे हैं? जब मैं पूछती हूँ तो कहते हैं, हमने इसे ठेके पे दिया हुआ है। अगर इन 3 किस्सों में से किसी एक किस्से में भी आपको लगता है कि आप शायद इस कहानी के एक्टर हों, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है मनीषा लाट गुप्ता और मैं एक पर्माकल्चर फार्म चलाती हूँ जिसका नाम है आनंदा, और एक पर्माकल्चर अकेडमी भी चलाती हूँ। और आज मैं बात करना चाहती हूँ उन जमींदारों की जिन्होंने अपनी ज़मीनें ठेके पे दे रखी हैं। अब होता क्या है कि जब आप अपनी ज़मीन ठेके पे देते हैं तो आपके पास अपनी ज़मीन का कोई कंट्रोल ही नहीं रहता, क्योंकि जिसको आपने ठेके पे दी है वो तो इसका बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करेगा। वो ज़्यादा जुताई करेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे, ज़्यादा इसमें रासायनिक खादें डालेंगे, ज़्यादा इसमें रासायनिक कीटनाशक डालेंगे और आपकी ज़मीन को एकदम तबाह करके आपको लौटा देंगे। अब आप ये सोचिए कि जब आप अपनी गाड़ी किसी टैक्सी वाले को नहीं देंगे टैक्सी चलाने के लिए, जब आप अपना घर किसी ऐसे किराएदार को नहीं देंगे जो आपका घर गंदा कर दे, अपने किसी रिश्तेदार को ऐसे अस्पताल में नहीं भेजेंगे जहाँ पे उनकी अच्छी ट्रीटमेंट ना हो, तो आप अपनी ज़मीन के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं? अगर आप अपनी ज़मीन का खुद ध्यान नहीं रख सकते तो फिर इससे तो ज़्यादा बढ़िया ये होगा कि आप उसको किसी और को बेच दें जो उस ज़मीन का ध्यान रख पाए। देखिए, जो हमारी धरती है ना, इसको तो हम अपनी माँ कहते हैं और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना चाहिए अगर हमारी माँ के साथ कोई दुर्व्यवहार करे। तो अपनी ज़मीन पे आप जैसे भाई बहन मिलके कई बार डिसीजन लेते हैं कि हमारी माँ किसके साथ रहेगी, कौन उनका ध्यान रखेगा, उसी तरह परिवार में ये बातचीत अब होनी ज़रूरी है कि जो घर में परिवार में ज़मीन है उसकी कौन देखभाल करेगा। और देखभाल का मतलब क्या है? देखभाल का मतलब ये है कि उस ज़मीन को आप ऐसे बनाइए कि वो ज़मीन धीरे धीरे करके उतनी ही उपजाऊ, उतनी ही हरी और उतनी ही खूबसूरत बन जाए जैसे ये सृष्टि पहले रची गई थी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसमें से कमाई नहीं कर सकते। कमाई आप ज़रूर कर सकते हैं, पर्माकल्चर के सिस्टम के साथ चलते हुए और उसके विपरीत चल के नहीं। अगर आपको ज़मीन खरीदनी है या अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़रूर ये प्लान बना के चलिए कि हम इस ज़मीन की देखभाल कैसे करेंगे। और अगर आप इसकी देखभाल नहीं कर सकते तो बेहतर तो यही होगा कि ये आप किसी और को दे दीजिए जो इसका ध्यान रख सकता है, या परिवार में मिलके कोई और एक सदस्य होए जो बोले, भाई हम इसकी देखभाल कर देंगे जब बाकी लोग शहर में रहते हैं, शहर में अपनी कमाई कर रहे हैं। ये बात मतलब शायद आपको बुरी लगे, शायद आपको अच्छी लगे, मुझे मालूम नहीं आपका इससे क्या आपका रिएक्शन होगा, पर मैं ये ज़रूर बात आपके साथ साझी करना चाहती थी क्योंकि मुझे इस बात से काफ़ी चुभन होती है। और कई बारी हम कहते हैं कि जो गरीब किसान है वो पर्माकल्चर नहीं कर सकता, उसके पास पैसे नहीं है डालने के लिए। चलिए ठीक है, मैं मान गई। तो जो अमीर ज़मींदार है, जो शहर में रह रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, जिनके पास नौकरियां हैं, जिनके पास घूमने के पैसे हैं, खर्चने के पैसे हैं, वो तो अपनी ज़मीन का ध्यान रख सकते हैं, वो तो पर्माकल्चर कर सकते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है
कि आप अपनी ज़मीन को केवल एक एसेट और एक प्रॉपर्टी उसकी तरह ना देखिए। आप भी पर्माकल्चर अपनाइए और इस ज़मीन के टुकड़े को वापस हरा भरा स्वस्थ बनाना शुरू करिए। ये एक दिन आपका घर बनेगा और एक दिन जब आपको शहर में रहने की परेशानी हो रही होगी तो यही जगह आपको शरण देगी, आपका हैबिटेट बनेगी और आपको अपने आंचल में समेट लेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी बात ठीक लगी। आप ये वीडियो अगर आपके साथ थोड़ा सा भी रेजोनेट हुआ तो आप अपने भाई बहन बाकी परिवार वालों के साथ शेयर करिए और मिलजुल के एक प्लान बनाइए कि कैसे आप अपनी माँ, अपनी धरती माँ की देखभाल फिर से करेंगे।